हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, लामा हो गया, तो इनको हम मॉडल क्यों बोलते हैं और ये मॉडल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो आज हम इस मॉडल को बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे समझेंगे। तो मॉडल को समझने के लिए हम अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं, और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप अपने मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले चैप्टर को याद कीजिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से प्राइस, ये जो ग्राफ है, इस पे मैंने प्राइस और क्वांटिटी इसको प्लॉट किया है। तो प्राइस वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, जैसे क्वांटिटी कम है प्राइस ज़्यादा है, और क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है प्राइस कम हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कई बार आपने सुना होगा कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए। तो वो क्या होता है, उस टाइम पे मार्केट में प्याज की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो प्राइस कम हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि प्याज के दाम आसमान छू रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, प्याज की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है, या फिर जो मिडिल मैन होते हैं वो प्याज को होल्ड कर लेते हैं। तो ग्राहक के लिए प्याज कम की सप्लाई, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो प्याज का दाम महंगा हो जाता है। तो ये वही प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, जिसको मैंने इस तरीके से प्लॉट किया है। अब मुझे अगर मैथमेटिकली ये इस ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकली प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमें ये ग्राफ को, इस प्लॉट को देख के लग रहा है कि इसको एक काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। अगर एक्यूरेटली इसको प्लॉट करें तो ये एक कर्व टाइप है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेट लाइन से हम काफ़ी हद तक एक्यूरेटली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो फंडामेंटल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में क्या होता है, इस इक्वेशन से आप बेसिकली एक 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर m जो होता है वो स्लोप कहलाता है, और c एक कांस्टेंट है। तो ये जो है, तो हमारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा हो जाएगा y हो जाएगा p इज इक्वल टू m, हमारा जो स्लोप है वो है m क्यू क्वांटिटी प्लस c। तो इस इक्वेशन से हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। अब यहाँ पर जो हमारा, तो ये जो इक्वेशन है, इसको ही हम मॉडल कहते हैं। तो मॉडल कुछ नहीं होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो इस ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर बस एक, ये जो स्लोप है, इसको m, जो स्लोप जिसको मैंने बोला, इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इस मॉडल में हमारे पास बस एक पैरामीटर है। वो जो चैट जीपीटी और जो बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उनमें बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। ट्रिलियन मतलब 10⁻12, मतलब वहाँ इतने पैरामीटर्स होते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास एक इनपुट होगा, ओनली q एक इनपुट होगा, और हमारा ये जो मॉडल है, ये जो फंक्शन है, ये हमको एक वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, प्राइस। वेयर एज जो एक्चुअल रियल लाइफ के मॉडल्स होते हैं, उनमें ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, और न जाने कितने ही इनपुट्स भी हो सकते हैं। वो मॉडल ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही इनपुट लेगा, वो उसमें बहुत सारे इनपुट लेने की क्षमता होगी, और वो मल्टी मॉडल इनपुट भी ले सकता है। मल्टी मॉडल मतलब आप बोल के भी उसको इनपुट दे सकते हो, आप मतलब ऑफकोर्स टाइप करके भी इनपुट दे सकते हो, आप मे बी इमेज खींचकर उसमें इनपुट दे सकते हो। तो ये जो बोलना, खींचना, ये सारे तरह के मल्टी मोड्स ऑफ इनपुट वो आजकल के बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले सकते हैं, और बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ मॉडल है। बट आप सोचो तो जो चैट जीपीटी और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो भी एक मैथमेटिकल फंक्शन ही होते हैं। अब इसको लेके चलते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, p इज इक्वल टू एम क्यू प्लस सी। अब इस स्ट्रेट लाइन को, मतलब अब मुझे एक वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए जो कि इस प्राइस और इस क्वांटिटी को मॉडल कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये m और c की वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, जो कि एक इस प्राइस और क्यू और क्वांटिटी को एग्जैक्टली मॉडल कर सके। तो वो m और c की वैल्यू क्या होगी, तो वो जानने के लिए मे बी हम एक बेसिक वैल्यू से शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा m यहाँ पर है, c यहाँ पर है। पहले मान लीजिए मैं m की वैल्यू कुछ भी एक 1 लिख देता हूँ और c की वैल्यू 0 लिख देता हूँ।
तो अगर मैंने m की वैल्यू 1 लिखी और c की वैल्यू 0 लिखा तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, p इज इक्वल टू q, बस q ही हो गया बिकॉज m 1 है c 0 है। तो अगर p इज इक्वल टू q, इसको मैं इस यहाँ प्लॉट करूँगा तो ये मेरा कुछ इस टाइप का एक लाइन आएगा, राइट। बट ये लाइन आप येलो लाइन देख रहे हो, ये हमारे एक्चुअल जो प्लॉट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये काफ़ी दूर है हमारे एक्चुअल प्लॉट से। इसमें मतलब जो हमने ये जो लाइन है और एक्चुअल में काफ़ी बड़ा गैप है जिसको हम एरर बोलते हैं। तो ये वैल्यू मतलब m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। तो चलिए अब हम कुछ और वैल्यू डालते हैं m की। मान लीजिए मैंने m की वैल्यू -1 लिखा और c की वैल्यू 0 लिखा, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, p इज इक्वल टू -q। तो p इज इक्वल टू -q क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, बट इसका स्लोप नेगेटिव होगा। बट ये भी हमारे मॉडल जो हमारा एक्चुअल जो प्राइस और क्वांटिटी का जो वैल्यूज़ है, ये जो प्लॉट्स हैं ग्रीन वाले, उससे बहुत दूर है, तो ये भी सही वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए मैंने m और c की वैल्यू मान लीजिए मैंने लेट्स से -5 कर दी और c की वैल्यू मान लीजिए मैंने 25 कर दी। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो गया p इज इक्वल टू -5 q प्लस 25। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो ये कुछ हद तक इस लाइन को जो हमारा एक्चुअल जो प्राइस और क्यू का जो वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर अगर q 0 होगा तो p विल बी 25 और अगर यहाँ पर p 0 है तो q विल बी 5। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ये लगभग हमारे जो हमारा एक्चुअल प्राइस और क्वांटिटी का जो हमने वैल्यूज़ देखा मार्केट में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो है ये हमारा सही मॉडल है। ये m की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 25 ये सही तरीके से हमारे एक्चुअल प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने m और c की वैल्यू पहले मैंने एक रैंडम वैल्यू ली, फिर मैंने देखा कि नहीं, जो m और c की वैल्यू लेकर जो हमारे पास ग्राफ आया वो जो एक्चुअल रिलेशनशिप है उससे दूर है, तो एक हमने एरर देखा। फिर उस एरर को देखकर हमने m और c की वैल्यू को चेंज किया, फिर हमको दूसरा वैल्यू मिला जिसमें भी एरर आया, बट शायद थोड़ा एरर कम था बिकॉज एटलीस्ट इसमें डायरेक्शन तो सेम ही था, पहले वाले में डायरेक्शन भी उल्टा था। फिर हमने m और c की वैल्यू को दोबारा से ऑल्टर किया, नेक्स्ट टाइम फिर से ऑल्टर किया, तब जाकर हम सही वैल्यू पे आ पाए। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, पहले हमने जो पैरामीटर थे जो हमारे पास पैरामीटर था m और c, उसको हमने एक रैंडम वैल्यू दिया। फिर हमने एरर मेजर किया, एरर को देखा, अगर एरर था तो फिर हमने पैरामीटर की वैल्यू चेंज की, फिर से हमने एरर देखा तो नेक्स्ट टाइम हमारा एरर थोड़ा कम हुआ, फिर से हमने पैरामीटर की वैल्यू चेंज की तो फिर हमारा एरर और कम हुआ। तो फाइनली हम इस वैल्यू पे आए जो कि हमारे मॉडल, जो कि हमारे रिलेशनशिप को एक्चुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जहाँ पर हमने एक रैंडम वैल्यू से शुरू किया, फिर एरर देखा और फिर ऑप्टिमाइज़ किया, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग। तो एक्चुअल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है। उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनमें ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, उनमें भी आप पहले उनके पैरामीटर्स की एक रैंडम वैल्यू, एक बेस वैल्यू असाइन करते हो, फिर आप उस बेस वैल्यू के बाद जो वैल्यू आती है उसको फिर एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे कंपेयर करते हो, फिर देखते हो कि अगर एरर है तो उसको फिर आप वापस ट्यून करते हो, फिर से वैल्यू चेंज करते हो और ये साइकिल रिपीट करते रहते हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग, यही होती है ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग होती है, ये जो प्रोसेस होता है, एरर को कंप्यूट करना, फिर एरर के बाद मॉडल पैरामीटर्स को चेंज करना, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए बहुत मैनुअली तो आप कर नहीं सकते हो। अगर आपके पास चैट जीपीटी जैसे मॉडल में ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं तो आप मैनुअली तो इतने सारे इस पूरे प्रोसेस को कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए हमें बहुत बड़े कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, वो बहुत सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वीडिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जो कि चिप्स बनाती है, उसके चिप्स सब लोग खरीद रहे हैं। तो वो बेसिकली बड़ी कंपनी डेटा सेंटर में कर क्या रही हैं, वो एक बहुत ही मैसिव सुपर कंप्यूटर बना रही हैं। उन सुपर कंप्यूटरों पे ये जो प्रोसेस है ट्रेनिंग की, ये होगी। तो जितने ज़्यादा आपके पास अगर ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा कंप्यूट चाहिए होगा। तो उस कंप्यूट के लिए आपको उतने ज़्यादा चिप्स चाहिए होंगे, उतना बड़ा कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। तो उन बड़े मॉडल की ट्रेनिंग करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सारी कंपनीज आजकल जो भी कटिंग एज टेक कंपनीज हैं वो उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आई थिंक आपको मॉडल का ये हाई लेवल समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है कि जब इस मॉडल में हमारे पास एक पैरामीटर था, अब अगर ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो हमारा मॉडल काफ़ी एक्यूरेट होगा। तो फॉर एग्जांपल
जैसे चैट जीपीटी के भी बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। कुछ मॉडल्स में या मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स हैं। कुछ मॉडल्स में 70 बिलियंस पैरामीटर्स होते हैं, बिलियंस पे कम नहीं होता है, बट उनको हम बोलते हैं जनरली स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, एसएलएम। चैट जीपीटी के जो मॉडल है उनमें ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स है, तो वो एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो डिफरेंस यही है, अगर आपके पास पैरामीटर्स कम होंगे तो आप मतलब ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे तो आप ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती हैं उसको आपका मॉडल हैंडल कर पाएगा। और अगर पैरामीटर्स कम होंगे तो वो मॉडल उतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को अच्छे से मॉडल नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंस बस यही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैंने एक और यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन मान लीजिए रेवेन्यू विथ प्राइस, और मान लीजिए ये कुछ मेरे को इस तरीके का एक प्लॉट आया। ये प्लॉट रफली एक पैराबोला टाइप लग रहा है। ये क्या बता रहा है हमें कि अगर प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इस वाले रिलेशनशिप को अगर मुझे प्लॉट करना है तो हमारा जो लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रेट लाइन मॉडल नहीं कर सकता है। आप कैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे जो कि इस कर्व को प्लॉट कर सके, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल की ज़रूरत होगी जिसमें ज़्यादा पैरामीटर होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस मॉडल को यूज़ करूँ, लेट्स से पैराबोलिक मॉडल को यूज़ करूँ जहाँ पर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर मैं इस मॉडल को यूज़ करूँ तब ये एक पैराबोला का मॉडल है। ये इसको काफ़ी हद तक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, ये इस कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इस मॉडल में और इस मॉडल में क्या डिफरेंस है, इस मॉडल में बस एक पैरामीटर था जो कि था m, इस मॉडल में दो पैरामीटर हैं, a है, b है और ऑफ कोर्स c कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास पैरामीटर ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट उसको आप मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हो। और पैरामीटर कम होते हैं तो ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा मॉडल की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट उसका एक कॉस्ट भी होता है। अगर पैरामीटर ज़्यादा होंगे तो फिर आपको ये जो ट्रेनिंग होता है, जो हमने ट्रेनिंग का स्टेप देखा था, इस केस में हमें बस m और c की वैल्यू लेनी थी और हमने m और c की बहुत सारी कुछ वैल्यूज़ ली और हम एक एग्जैक्ट वैल्यू पे आ गए। बट यहाँ पर इस मॉडल में जहाँ दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास a है, b है, c है, तो यहाँ पर हमें a की एक बेस वैल्यू कुछ लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू लेनी पड़ेगी, c की वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर हमें एरर कंप्यूट करना पड़ेगा। उस एरर के बाद हमें a b c उन तीनों की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ये जो कंप्यूटेशन है वो बहुत बढ़ गया कंपेयर टू व्हेन वी हैड ओनली वन पैरामीटर। तो यही डिफरेंस होता है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनके लिए जो कंप्यूट पावर चाहिए होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं तो आपके बेनिफिट मिलता है, आपको मॉडल ज़्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन वो मॉडल उतना ही हैवी होता है, उसकी ट्रेनिंग में उतना ही कॉस्ट ज़्यादा आता है और वो मॉडल का साइज़ भी उतना बड़ा होता है। तो फंडामेंटली यही है जो मॉडल होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, फिर न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग क्या होती है, बिकॉज आपने सुना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन सब की ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स पे होती है। तो न्यूरल नेटवर्क भी एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन ही है, बस वो एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे।